हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 37 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 37वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस 37वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको यहाँ पर सोल्व करना है कैसे। सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि 24 से यहाँ पर 48 कैसे आया है। उसी प्रकार से फिर हम बताएंगे कि 28 से यहाँ पर क्या आएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर 24 से 48 यहाँ पर आ सकता है कैसे। यदि हम क्या करें, इस 24 का गुणा कर दें किसके साथ में, 2 के साथ में, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 दूना कितना 48 और 48 हमारे सामने यहाँ पर देखिए दिया भी गया है। तो यही सेम लॉजिक लगा दें हम 28 के अंदर। तो क्या करेंगे, 28 हमें दिया गया है और इस 28 का हम गुणा कर दें किसके साथ में, 2 के साथ में। तो 28 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 28 दूना हो जाएगा 56। अब देखिए कि किसी ऑप्शन में 56 है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 56 नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक के आधार पर ये वाला प्रश्न सोल्व नहीं होगा। अब इस तरह से पहले लॉजिक से यदि क्वेश्चन सोल्व नहीं हो तो अब दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, यहां पर हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे क्या। सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि 24 से 48 कैसे बना है। तो यहां पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, वो देखिए। सबसे पहले यहां पर देखिए 24 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो सर 24 मिलकर बना है 2 और 4 से। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, 24 में से बड़ी संख्या है उसमें क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को निकालना है। तो 24 में देखिए बड़ी संख्या क्या है, 4 है और छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो 4 में से 2 को निकालेंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा 2 और इस 2 का गुणा कर दे हम इसी 24 के साथ में। तो यहां पर देखिए 2 का गुणा 24 के साथ में करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 24 दूना 48 और 48 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 28 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए 28 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 28 मिलकर बना है 2 और 8 से। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 28 में यानी कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए 28 में बड़ी संख्या है 8 और छोटी संख्या है 2। अब 8 में से 2 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और इस 6 का गुणा कर देंगे हम इसी 28 के साथ में। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई 28 यानी कि इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मिनट रुके मेरे भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 का गुणा कर देंगे हम इसी 28 के साथ में। तो 6 का गुणा 28 के साथ में कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 168। अब हमें देखना है कि 168 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 168 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 168। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न एग्जाम में दिखे, या तो हम ऐसे प्रश्न को सोल्व करेंगे मेरे भाई कॉलम वाइज, या फिर हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे रो वाइज। अब 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखे 90% उसी तरफ ऐसे प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप रो में देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई रो में यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या है
तो हाँ सर बड़ी संख्या है यहाँ पर 15। और इसी तरह से इस कॉलम में देखिए, तो इस कॉलम में बड़ी संख्या कितनी है 25 है। तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सोल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिए मेरे भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करनी है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 18 कैसे आया है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 14 कैसे आया है। उसके बाद में हम बताएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 18 कैसे आया है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले बड़ी संख्या में से क्या किया गया है, इस छोटी संख्या को घटाया गया है और जो संख्या आई है उसका गुणा 2 से किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या कितनी है 22 है और छोटी संख्या कितनी है 13 है। तो 22 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और इस 9 का यदि हम 2 से गुणा कर दें तो 9 का गुणा 2 से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18। और 18 मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 14 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या कौन सी है 15 है और छोटी संख्या कौन सी है 8 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या यानी कि 15 में से छोटी संख्या यानी कि 8 को घटा देंगे। तो मेरे भाई 15 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। और इस 7 का भी हम क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो 7 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 दूना के 14। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई 14 आप सभी के सामने दिया गया है। अब सेम इसी प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या यानी कि 41 में से छोटी संख्या 25 को घटा देंगे और जो संख्या आएगी उसका गुणा 2 से कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई बड़ी संख्या कितनी है 41 है और छोटी संख्या कितनी है 25 है। तो 41 में से 25 को क्या कर देंगे कम कर देंगे। तो 41 में से 25 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 16। और इस 16 का यदि हम गुणा कर दें 2 के साथ में तो 16 दुआ कितना हो जाएगा 32। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 32 है। अब हमें देखना है कि 32 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 32 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करिए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस प्रश्न को हम किस लॉजिक के आधार पर सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 37 से यहाँ पर 21 कैसे बना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 37 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो सर 37 मिलकर बना है 3 और 7 से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके लिखा गया है 21। यानी कि 3 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। और 21 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर 14 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए 14 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो सर 14 मिलकर बना है 1 और 4 से। तो सेम इसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं को भी आपस में गुणा कर देंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 4। अब हमें देखना है कि 4 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 4 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो देखिए। जब भी आपको इस तरह का यानी कि लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, लेटर सीरीज में यदि आपको लेटर में सीरीज नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, लेटर दिए गए हैं जितने भी सीरीज में उन सभी का आपको नंबरिंग कर लेना है।
जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। फिर क्या है जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर है। फिर क्या है जी आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर है। फिर क्या है जे आता है 10 नंबर पर है। यहाँ पर भी क्या है जे आता है 10 नंबर पर है। फिर क्या है एम आता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर है। इसी प्रकार से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें निकालनी है दोनों की। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब यहाँ पर जितनी भी सीरीज आई है तो इस सीरीज को हमें देखना है, ना कि लेटर को, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह कितने हैं, 2 हैं। तो जब भी आपको 2 प्रश्न चिन्ह दिखें तो ऐसे में आपको सीरीज को कैसे सोल्व करना है, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के ऊपर चलना है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए संख्या में देखिए पहले क्या है 4 से एक संख्या छोड़कर अगली संख्या पर चलेंगे तो क्या है 7। तो 4 से 7 कैसे बनेगा, तो सर यदि हम क्या करें 4 के अंदर +3 कर दें तो 4 और 3 हो जाएगा 7। फिर इसी प्रकार से देखिए 7 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है 10 है। तो 7 से 10 कैसे हो जाएगा, तो सर 7 के अंदर यदि हम क्या करें +3 कर दें तो 7 और 3 हो जाएगा 10। अब इसी प्रकार से इस 10 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है प्रश्न चिन्ह है। अब प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले 4 से 7 कैसे हुआ, +3 करके। 7 से 10 कैसे हुआ, +3 करके। अब 10 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे, +3 करके। तो 10 में +3 कर देंगे तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, यानी कि पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 13। अब 13 पर कौन सा लेटर आता है, तो सर 13 पर आता है M, तो इस पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरेंगे M। अब इसी प्रकार से जो सीरीज छूट गई उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए दूसरी सीरीज में क्या है, पहले है 7 से एक संख्या छोड़कर चलेंगे आगे, तो आगे 7 से क्या है 10। तो 7 से 10 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 7 और 3 हो जाएगा 10। अब इसी प्रकार से देखिए 10 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है 13 है। तो 10 से 13 कैसे हो जाएगा, तो सर 13 के अंदर 10 के अंदर यदि हम क्या कर दें +3 कर दें तो 10 और 3 हो जाएगा 13। अब इसी प्रकार से इस 13 से आगे हमें क्या करना है, एक संख्या छोड़कर आगे चलना है। आगे क्या है प्रश्न चिन्ह की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले 7 से 10 कैसे हुआ, +3 करके। 10 से 13 कैसे हुआ, +3 करके। तो अब 13 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे, +3 करके, ठीक है मेरे भाई। तो 13 में +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि इस दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 16। अब 16 पर कौन सा लेटर आता है, तो सर 16 पर आता है P, तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा P। अब हमें देखना है कि MP हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर MP हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चौथा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर। देखिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि डीबी का संबंध 35 के साथ में तो एचपी का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे भाई डीबी से कितना बना है 35, यानी कि यहाँ पर अल्फाबेट लेटर दिया गया है और अल्फाबेट लेटर से क्या बनी है संख्या। तो ऐसे प्रश्न के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए जाएं उनका नंबरिंग करना है। जैसे यहाँ पर डीबी से हमें 35 ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया गया है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए डी है और बी है, ये दोनों अल्फाबेट लेटर हैं, तो इनका क्या किया गया है नंबरिंग किया गया है। जैसे डी आता है 4 नंबर पर और बी आता है 2 नंबर पर। अब यहाँ पर कितना बन गया 42, 42 से 35 कैसे बना है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 4 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 6, और इस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इस 36 में से 1 को कम करके लिखा गया है कितना 35, और 35 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे HP के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे HP का नंबरिंग करेंगे। तो मेरे भाई H आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 8
नंबर पर है और P आता है 16 नंबर पर। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 24 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब 24 का स्क्वायर आपको ना भी याद हो तो आपको करना क्या है, इस 24 का 2 बार क्या कर लेना है, गुना कर लेना है, यानी कि 24 का गुना 24 के साथ में। ठीक है, स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 24 का स्क्वायर होता है 576 और इस 576 में से एक को निकाल देंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कितना बच जाएगा, 575। ठीक है मेरे भाई, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 575। अब हमें देखना है कि 575 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 575 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचों प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि L बराबर 15 है, A बराबर 26 है और GAIL बराबर 76 है, तो THEIF बराबर है क्या होगा। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि L बराबर कितना है, 15। ठीक है मेरे भाई, और L का नंबरिंग कितना होता है, L का नंबरिंग होता है 12, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 15। 15 पर कौन सा लेटर आता है, O आता है। अब यहाँ पर देखिए L का अपोजिट क्या होता है, L, यानी कि L का अपोजिट होता है O। और यहाँ पर देखिए L बराबर अपोजिट का नंबरिंग लिखा गया है, यानी कि L का अपोजिट O और O का नंबर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या लिखा गया है, A बराबर क्या लिखा गया है, A बराबर लिखा गया है 26। अब यहाँ पर देखिए A आता है 1 नंबर पर और 26 पर आता है Z, यानी कि A का अपोजिट होता है Z और A के बराबर में उसके अपोजिट का नंबर लिखा गया है। ठीक है मेरे भाई, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आगे दिया गया है क्या, JAIL। ठीक है, और बराबर में कितना लिखा गया है, 76। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 76। अब देखिए कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए J आता है कितने नंबर पर, 10 नंबर पर। ठीक है, अब इसी प्रकार से A आता है 1 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 76 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये वाले लेटर दिए गए हैं, इनका क्या किया गया है, यानी कि इनका अपोजिट जो लेटर है उनका नंबरिंग का टोटल करके यहाँ पर 76 लिखा गया है। तो J आता है 10 नंबर पर। अब J का अपोजिट क्या होता है, तो J का अपोजिट होता है क्या, Q। यहाँ पर लिखेंगे Q, और Q कितने नंबर पर आता है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे Q आता है 17 नंबर पर। ठीक है मेरे भाई, अब इसी प्रकार से आगे है A का अपोजिट क्या होता है, तो अभी आपने देखा कि A का अपोजिट होता है Z, और Z आता है कितने नंबर पर, 26 नंबर पर है। तो यहाँ पर देखिए Q के बाद में लिख देंगे हम Z, यानी कि A का अपोजिट हो जाएगा Z, और यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 26। ठीक है, फिर क्या है I का अपोजिट क्या होता है, तो I का अपोजिट होता है मेरे भाई R। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए R कितने नंबर पर आता है, तो R आता है 18 नंबर पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 18। फिर क्या है L आता है 12 नंबर पर। अब L का अपोजिट क्या है, अभी आपने देखा कि L का अपोजिट होता है O और O का नंबर लिखा गया है 15। तो यहाँ पर देखिए L का अपोजिट हो जाएगा क्या, O, और O आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, तो 18 के बाद में लिख देंगे 15। अब इन सभी को जोड़िए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 15 और 18 कितना हो जाएगा, 33, और 33 और 17 कितना हो जाएगा, 50, 50 और 26 कितना हो जाएगा, 76, और 76 यहाँ पर देखिए दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें से क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि THEIF का कोड क्या होगा। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर THEIF का क्या करेंगे, अपोजिट ज्ञात करेंगे, और जो अपोजिट का नंबरिंग आएगा उनको जोड़कर हम बताएंगे कि इसका क्या कोड होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से इनको हटा देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर T है, उसके बाद में क्या है, H है, फिर क्या है, E है, फिर क्या है, I है, और फिर क्या है, F है। तो सबसे पहले हम इनका अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनका नंबरिंग करिए। तो यहाँ पर देखिए T आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर है, H आता है 8 नंबर पर है, E आता है 5 नंबर पर है, I आता है 9 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर। अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए जिन दो अंकों का टोटल योग 27 हो जाए उसका मतलब समझना है कि वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। अब यहाँ पर देखिए T आता है 20 पर, 20 में कितना जोड़ें कि टोटल योग 27 हो जाए, तो देखिए 20 के अंदर यदि हम 7 को जोड़ दें तो 7 को 20 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, और 7 नंबर पर क्या आता है, G आता है, यानी कि T का अपोजिट होता है G। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए आगे क्या है, H,
एच आता है 8 पर। अब 8 में कितना जोड़ें कि टोटल योग 27 हो जाए? तो देखिए 8 के अंदर यदि हम 19 जोड़ दें तो 8 और 19 कितना हो जाएगा? 27 है। और 19 नंबर पर क्या आता है? तो सर 19 नंबर पर आता है एस, यानी कि एच का अपोजिट होता है एस। ठीक है मेरे भाई। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या है? ई। ये आता है 5 नंबर पर। अब 5 में कितना जोड़ेंगे टोटल योग 27 हो जाए? तो देखिए यदि हम 5 के अंदर 22 को जोड़ दें तो यानी कि 22 में 5 को जोड़ेंगे तो 22 और 5 हो जाएगा 27 है। अब 22 पर क्या आता है? तो सर 22 नंबर पर आता है वी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वी। फिर क्या है? आई। आई आता है 9 नंबर पर। अब 9 में कितना जोड़ें कि टोटल योग 27 हो जाए? तो देखिए मेरे भाई 9 के अंदर यदि हम 18 को जोड़ दें तो 9 और 18 कितना हो जाएगा? 27 है। और 18 नंबर पर क्या आता है? आर, तो आई का अपोजिट हो जाएगा आर। ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे क्या है? एफ। एफ कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर है। अब 6 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? तो 6 में देखिए यदि हम 21 को जोड़ दें तो 27, यानी कि 6 और 21 कितना हो जाएगा? 27 है। अब 21 नंबर पर क्या आता है? तो सर 21 नंबर पर आता है यू, यानी कि एफ का अपोजिट होता है यू। ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए, यानी कि टी का अपोजिट होता है जी, एच का अपोजिट होता है एस, ई का अपोजिट होता है वी, आई का अपोजिट होता है आर और एफ का अपोजिट होता है यू। अब इनका जितना भी नंबरिंग आया है उन सभी को हमको जोड़ के बताना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में कितना है? 7 है। फिर कितना है? 19 है। ठीक है मेरे भाई। फिर कितना है? 22 है। फिर कितना है? 18 है। तो 22 के बाद में 18 प्लस करेंगे। फिर कितना है? 21 है। अब इस संख्या को हमें जोड़कर बताना है कि टोटल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको जोड़िए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए 7 और 9 कितना हो जाएगा? 7 और 9 हो जाएगा 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 16 और 2 हो जाएगा 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26, 26 और 1 कितना हो जाएगा? 27। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 का 7 हासिल 2। ठीक है मेरे भाई। अब इसी प्रकार से देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। यानी कि इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल योग कितना आ जाएगा? 87। यानी कि यहाँ पर देखिए THEIF बराबर लिखा जाएगा 87। अब हमें देखना है कि 87 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 87 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।